हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो बच्चों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसके कितने पार्ट हैं, है ना बच्चे? ये देखा था हमने। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमने क्या देखा था कि नाउन नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है और फिर एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये होता है ना? तो 8 होते हैं पूरे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, पहचानते कैसे हैं, नाउन का डिफिनेशन पढ़ेंगे पूरा। क्लियर? आइए देखते हैं बच्चे क्या है। देखो, मैं पहले कुछ एग्जांपल दे दिया है, ये नाउन लिखा हुआ है, हालांकि वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, आप कंप्रोमाइज करना बच्चों, है ना? तो देखो यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे नाउन नाउन का एग्जांपल है यहाँ पे क्या, कुछ एग्जांपल दे रखा है मैंने, ध्यान समझना क्या है बच्चे, आप लोग भी देखते रहना बच्चे। यहाँ रामू इज अ फार्मर, क्या लिखा है यहाँ पे? रामू इज अ फार्मर, है ना? प्रीतम देखते रहना बच्चे। द काउ गिव्स मिल्क, इंडिया इज अ कंट्री, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, माई फादर बिलीव्स इन ऑनेस्टी। कुछ बच्चे इसको हॉनेस्टी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हॉनेस्टी नहीं होता है, एच साइलेंट होता है, ऑनेस्टी बोलते हैं, है ना? ऑनेस्टी। अब समझना बच्चे, इसमें नाउन क्या होगा। देखो बच्चे, नाम आया ना यहाँ पे, नाउन रामू, फार्मर, काऊ, मिल्क, इंडिया, कंट्री, बुक, टेबल, फादर, ऑनेस्टी, ये सारे के सारे इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं इंग्लिश ग्रामर में। समझ में आ रहा है? देखो भैया, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं देखूं, देखो ये रामू ये किसी व्यक्ति का नाम है, फार्मर कोई होगा, यहाँ पर फार्मर कौन है? रामू है ना? काऊ है, मिल्क है, इंडिया है, कंट्री है, बुक है, टेबल है, फादर है एंड ऑनेस्टी। ऐसे तमाम तरीके के, ये इसको जितने वर्ड आए, रामू जब कुछ भी होता है, आपका नाम होता है, किसी का नाम हो सकता है ना? और यहाँ फार्मर, कोई फार्मर हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नाउन है। आपको सिंपल वर्ड में बताऊं, इस दुनिया में जो भी आया, मैंने क्या बोला? जो भी आया इस दुनिया में, सारी क्या है बच्चे? नाउन है। आप बिलीव करते हो बात पे कि नाउन है कि नहीं है? हाँ, इस दुनिया में जो भी आया नाउन है। पूछो एग्जाम्पल बताओगे? हाँ, इस दुनिया में जो भी आया क्या? नाउन। जो भी आया मैंने, जो भी सोच लो आप, वो नाउन है, पक्का? इस दुनिया में जो भी आया नाउन है। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, थॉट, हम सोच रहे हैं कुछ, नाउन है। कैसे बताओ? नैतिक। हाँ, खड़े जाओ, बताओ क्यों? नाम है। मैं थॉट बोला है बच्चे, ये नहीं बोला कि तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ मैं। सोच रहा होता है, हाँ बताओ। थॉट फीलिंग्स है, शाबाश। फीलिंग दुनिया में आया है ना बच्चे, तो ठीक है, आप भी सीख पा रहे हो, बैठ जाओ, टेक योर सीट। देखो, थॉट भी दुनिया में आया ना बच्चे, लेकिन थॉट को छू नहीं सकते हम। लाइट नाउन है नहीं है? लाइट बताओ। अच्छा, लाइट कौन कौन देख सकता है? हाथ उठाए। लाइट कौन कौन देख रहा है? हाथ उठाए। सारी क्लास गधे हैं। लाइट कोई देख ही नहीं पाता भाई। लाइट एक एनर्जी है, लाइट की वजह से वस्तुएं दिख रही है हमें। वो ट्यूबलाइट दिख रहा है, वो आपको बल्ब दिख रहा है, लाइट थोड़ी नहीं दिख रही है। लाइट एक एनर्जी है, इसकी वजह से वस्तुएं में दिखते हैं। मैं आपको दिख रहा हूँ, आप मुझे दिख रहे हैं, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये कैमरे पे मैं दिख रहा हूँ, कैमरा पे मुझे भी सब कुछ लाइट की वजह से देख पा रहे हैं। लाइट थोड़ी देख पा रहे हैं, लाइट नहीं देख पा रहे हैं भैया। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि लाइट जो एक एनर्जी होती है, क्या होती है बच्चे? एनर्जी। वो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो आती है, लेकिन ये न तो क्रिएट किया जा सकता है, न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ऐसा कहते हैं। तो लाइट ना बच्चे, लाइट लाइट की वजह से वस्तुएं दिखती हैं, न कि लाइट एक, लाइट को हम ना पकड़ सकते हैं, ऐसे पकड़ सकते हो क्या? ऐसे लाइट को छू सकते हो क्या? ऐसे नहीं। क्या जो हमें ऐसा लगता है कि यार ठंडी मौसम देखते हो, कभी कभी 10 दिन तक धूप नहीं निकलता, हमें लगता है काश अगर लाइट वो किसी दिन खूब कड़ी दोपहरिया कर दे और उस दिन पकड़ के से जेब में रख लें, जब मन करे तभी हम धूप का यूज कर लें, ऐसा होता तो
होता नहीं होता। गांव में सोचो कितनी लाइट जाती रहती है हमेशा। अगर ऐसा होता पकड़ 15-20 किलो पकड़ रख लेते हैं हम लाइट, एक आध दो कुंटल तक रख लेते हैं, जब कभी लाइट जरूरत पड़ता है वहाँ बड़ा खर्च करते हैं अच्छे अच्छे से। नहीं होता ना, वो कन्वर्ट कर लेते हैं। सोलर एनर्जी में से काम तो करती है, पहले वहां से ऑब्जर्व कर लेती है, फिर धीरे धीरे कन्वर्ट होता है वो, है ना। तो लाइट को हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, बस देख भी नहीं सकते यार, मतलब लाइट की वजह से वस्तुएं दिखती हैं, लाइट की वजह से वस्तुएं दिखती हैं। तो इस दुनिया में जिसको हम देख पाते हैं, जिसको हम नहीं देख पाते हैं, सारी की सारी क्या है, नाउन है। बस उसका नामकरण कर दो, बस नाम रख दो बस। देख लो हल्का सा, देखो नाउन का डिफरेंस सुन लो। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम रख दो। प्लेस, थिंग्स, फीलिंग्स एंड एनिमल्स और आइडिया, आइडिया भी एक प्रकार क्या है, नाउन है। देखो बच्चे इतनी सब चीजें, देखो ये भी नाउन है, नेम नेम भी, पर्सन भी नाउन है, प्लेस भी नाउन है, थिंग्स भी नाउन है, फीलिंग्स भी नाउन है, एनिमल्स, किसी भी एनिमल्स का नाम ले लो नाउन है। कीड़े मकोड़ों से लेकर वेल मछली तक ले लो आप नाम, है ना। आइडिया, सबके सब नाउन है, सबके सब नाउन है। देखो बच्चे यहाँ क्या लिखा है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी वस्तु का नाम रख दो, किसी वस्तु का, व्यक्ति का नाम रख दो, आइडिया का नाम रख दो, सब क्या है बच्चे, नाउन है। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है। इसी को देखते हुए नाउन, भाई देखो देख नहीं रखी यार, फीलिंग भी नाउन है, वस्तुएं भी नाउन है। किस मान लो वस्तु मतलब कोई टेबल ले लिया मैंने, बुक ले लिया, कपड़े ले लिया, मोबाइल ले लिया, सब वस्तुएं तो है ना बच्चे, नाम रख दिया मैंने इसका तो ये नाउन हो गया। ऐसे प्लेस, जगह का नाम, मान मैंने बोल दिया फूलपुर, प्रयागराज, पटना, लखनऊ, कानपुर, जाम रहते हैं झड़ौदा, है ना, संतनगर, बुराड़ी, जो भी नाम ले लो आप, सब प्लेस का नाम ही तो है, सब क्या है, नाउन है बच्चे। ऐसे कितने सारे नाउन होंगे, तो इन सबको देखते हुए नाउन को 5 कैटेगरी में बांटा गया। नाउन को 5 कैटेगरी, नाम क्या है बच्चे, टाइप्स ऑफ नाउन में, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन 5 तरह नाउन है, इन्हीं में से क्वेश्चन बन के आते हैं। समझ में आया। इस दुनिया में जो भी आया, आगे बंद करके सोचो, इस दुनिया में जो भी आया क्या होता है, वो नाउन होता है। इस दुनिया में जो भी आया सब क्या है बच्चे, नाउन है। समझ में आ रहा है। दुनिया में जो भी आया, जब जिसको हम देख पाते हैं, जिसको हम देख, जैसे मैं बोलूँ स्मेल, स्मेल नाउन है कि नहीं है, स्मेल, सुगंध, दुर्गंध, भाई वो भी दुनिया में आया ना, तो भी क्या है बच्चे, नाउन है। अब ये अलग बात है इसमें से कौन सा नाउन होगा, इनमें से आगे बताऊंगा सब कुछ, इनमें से कौन सा नाउन होगा। फीलिंग्स, फीलिंग्स है ना, सब क्या है बच्चे, ये नाउन है। अब आइए देखते बच्चे कि ये जो 5 प्रकार के नाउन है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या क्या इसके सब कुछ डिटेल पढ़ेंगे बच्चे। हाँ आइए देखते हैं। हेलो बच्चों, अब देखते हैं बच्चे कि नाउन के जो 5 प्रकार है उसमें 3 प्रकार देखते हैं बच्चे। देखो बच्चे ध्यान से देखते हैं बच्चे, प्रीतम देख लो पहले, तब फिर समझ लो। तो आप आयुष, यूट्यूब, अभी देखो बच्चे, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, बहुत सिंपल है मेरे बच्चे, बहुत सिंपल है। देख बच्चे नाम तो चल रहा है, अभी मैंने देखा दुनिया में जो भी है सब क्या है, नाउन है, सब कुछ नाउन है। जो हम जिसको देख पाते हैं, जिसको नहीं देख पाते हैं, जिसको हम छू पाते हैं, जिसको नहीं छू पाते हैं, सब कुछ क्या है, नाउन है। इसमें बोला स्मेल, स्मेल आ रही, क्या हम उसको देख पाते हैं क्या, नहीं, बस देख सोच पाते, अच्छा इस दिशा से आ रही है ऐसे। अभी गली में किसी के घर में मछली बन रही हो, अरे यार मछली किस में ऐसी होती है, पूरी गली महकने लगती है ना। तो या फिर किसी के यहाँ कुछ और बन रहा हो, तो यार क्या महक रहा है यार, है ना, ऐसा तो होता है ना। देखो कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन इस दुनिया में जो भी आया, देखिए उसको प्रॉपर नाम नहीं जानते आप, तो क्या होगा वो कॉमन नाउन। जैसे मैं बोल दूँ लड़का, क्या बोल दूँ, जैसे बोल दो भैया, अरे यार एक लड़का उठ के यहाँ पर आए, तो आप सोचोगे कि यार, अगर मैं बोल दूँ कि, ऐसे बोल दूँ कि एक लड़के का पेन गिरा है, एक लड़के का पेन गिरा है, तो आप सोचो किस लड़के का पेन, देखो सब लोग देखने लगे इधर ना, क्यों, क्योंकि आपको पता है किसी नाम स्पेशल थोड़ी नहीं लिया मैंने। अगर मैं बोलता कि नैतिक का पेन गिरा हुआ है ना, नैतिक का पेन हालांकि गिरा नहीं है अगर बोलता कि नैतिक का पेन गिरा हुआ है, तो क्यों नैतिक देखेगा भाई, हाँ यार पेन गिरा हुआ है, बात सही गलत है। मैंने बोला एक स्टूडेंट का पेन गिर गया है, तो आप सब स्टूडेंट देखने लगे, आप चेयर के नीचे पेन किसका गिरा हुआ है,
मैं किसी प्रॉपर नाम नहीं लिया। मैं बोलूँ यार नदी बह रही है, पता नहीं कौन सी नदी बह रही है। नदी बहुत सारी, यमुना नदी है, गंगा नदी है, गोदावरी नदी है, क्षिप्रा नदी, बहुत सारी नदियाँ हैं, है ना, बहुत सारी नदियाँ हैं। तो मैं बोलूँ नदी बह रही है, पता नहीं कौन सी नदी बह रही है। मैं बोल दूँ भैया पेन से मैं लिख रहा हूँ, कौन सी पेन से लिख रहे हो, फाउंटेन पेन से लिख रहे हो कि सेलो पेन से लिख रहे हो कि क्या राइटोमीटर से लिख रहे हो, किससे लिख रहे हो। नाम तो होता है ना बच्चे, पेनों का स्पेशल नाम होता है। तो जब किसी वस्तु का स्पेशल नाम ना दिया जाए जब तक, तो तब तक वो क्या होगा बच्चे, कॉमन होगा। क्या होगा बच्चे, कॉमन होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, जैसे बोलते मैंने जूता पहना हुआ है, जूता दुनिया पहनती है यार, कौन जूता नहीं पहनता। जूता किसी कंपनी का होगा ना बच्चे, तो वो जब कंपनी नाम ले लेते हो इस कंपनी जूता पहने तो भाई प्रॉपर नाउन हो गया वो। लेकिन जब तक नाम ऐसे कॉमन से रख दिया गया तो क्या होगा बच्चे, कॉमन नाउन। सिंपल सी बात है, देखो जैसे ये अ कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग। मैं बोल दूं कि यार मैं एक जगह रहता हूँ, तो भैया एक जगह दुनिया रहती है, कौन सी जगह रहते हो भाई, तो प्रयागराज में रहते हैं भाई, दिल्ली में रहते हैं भाई, है ना, ऐसे ही तो होता है। एग्जाम्पल देखो बॉय, तो बॉय यहाँ पे किसी जैसे मैंने बोला एग्जाम्पल लिखा है बॉय, तो किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है क्या यहाँ पे, नहीं। बॉय में तो दुनिया में तमाम लड़के हैं ऐसे ही। गर्ल्स, मैं बोला एक गर्ल्स उड़ के आ जाए तो पता नहीं कौन सी गर्ल्स उड़ के आ जाएगी यहाँ पे, है ना। जिसमें बोल तो पल्लवी आए केवल, तब तो बात अलग है ना भाई, तब तो पल्लवी आएगी। बस मैंने क्या बोला, बॉय, तो बॉय कोई भी, गर्ल्स दुनिया में कोई भी गर्ल्स, है ना, मदर दुनिया में कोई भी माँ। अगर बोलो कि नैतिक मम्मी आए या आयुष की मम्मी आए तब तो भी स्पेशल नाम ले लिया ना भाई इससे। तब काऊ, बहुत सारे काऊ हैं, जर्सी गाय भी होती है, और कौन सी गाय होती है नाम तो इतना मुझे पता नहीं है। जर्सी गाय जो बहुत ज़्यादा दूध देती है ना भाई, हाँ, देसी गाय, हाँ। सिटी, तो भारत में हजारों सिटी हैं भाई, है ना। लेकिन कुछ अगर अच्छे सिटी नाम लिया जाए तो प्रयागराज अच्छा माना जाता, नहीं माना जाता, क्या बात है। कानपुर, हरिद्वार, आप लोग का भी शहर अच्छा ही है भाई। मैं इलाहाबाद को तो मैं ये बोलूँगा ना भाई, ये मैं सोच रहा। और मैंगो, मैंगो कई तरह के होते हैं, बस ही मैंगो लिखा है। आम कई वैरायटी के होता है ना बच्चे, चौसा आम होता है, लंगड़ा आम होता है, लगड़ी आम होता है, हाँ सच में होता है, नहीं जानते, होता है। दशहरी आम होता है। इसमें से कितने लोग चौसा आम खाए हो, चौसा खाए हो, दशहरी, अच्छा लंगड़ा, लंगड़ी अरे बात तो वही बोला, लंगड़ा लंगड़ी, है ना। अरे खाए सब लोग हो गए, आप लोग ने बस नाम नहीं आता कि ये लंगड़ा है कि लंगड़ी है ना भाई, पता कैसे चलेगा ये चौसा चौसी है, वो पापा बताते होंगे, मम्मी बताते होंगे, हाँ तो अगर ना मम्मी पापा बताते होंगे ना कि ये लंगड़ा आम है, ये चौसा आम है, जो भी आप तो पहचानोगे नहीं इतना। अब पेन, रिवर, एक्सेट्रा, ये देखो बच्चे आप इतने जैसे नाम लिए काऊ, तो एक प्रजाति का नाम बता रहे, काऊ कोई भी काऊ। सिटी कोई भी सिटी है उठा लो, बस मैंने बोला सिटी कॉमन नाम है ना बच्चे। तो अब आप समझ मारो दुनिया में जो भी चीज कॉमनली ऐसी उसे क्या बोलोगे, कॉमन नाउन। जैसे बोल दूं कि देश के प्रधानमंत्री, है ना, तो देश प्रधानमंत्री पता नहीं कितने हो रखे हैं अभी तक, है ना। तो जब मैं बोलूँ कि यार जवाहरलाल नेहरू, मोदी जी या फिर और कोई भी, तो वो बोलो भाई स्पेशल नाम ले लिया ना मैंने इसका। बस पीएम बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर बहुत सारे हुए हैं। मैं बोल दूँ फ्लावर, बताओ फ्लावर कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन ना। क्यों, क्योंकि फ्लावर में चमेली भी आती है, गुड़हल आता है, जो भी है, गुलाब एंड बहुत सारे ऐसे आते हैं। अच्छा कोई भी नाम बताओगे आप कि कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन है, प्रीतम बताना। बर्ड्स मैंने नाम दिए, बर्ड्स, चिड़िया, आपका नाम प्रीतम है, कॉमन नाउन हुआ ना। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जिसका स्पेशल नाम, जैसे चिड़िया में गौरैया आती है, कौवा, ऐसे बहुत सारी चीजें, तोता, और क्या, कबूतर, चील, क्या बात है यार, है ना। अब चील स्पेशल नाम ले लिया, चिड़िया तो वो भी है लेकिन स्पेशल नाम ले लिया ना बच्चे, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, स्पेशल नाम ले लिया मैंने। जब तक स्पेशल नाम ना लिया जाए तब तक वो कॉमन नाउन ही रहेगा। जैसे बोल दो चेयर, तो चेयर तो बहुत सारी होती हैं, जैसे नील कमल की चेयर होती है एक, नहीं जानते होगे ना आप लोग, तो ऐसे नाम तो स्पेशल नाम होते हैं बच्चे चेयरों के। जैसे बोल दूँ फोन, मोबाइल, मोबाइल तो बहुत से होते हैं, वो बोलो आईफोन, आईफोन 70, आईफोन 16, या फिर ओप्पो, वीवो, सैमसंग, तो स्पेशल नाम लिया ना भाई। ऐसे कोई नाम बताओ कि जिससे लगे कि जैसे बोल दो फैन, फैन तो ये कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन है, कॉमन बोल दो उषा फैन, तब
प्रॉपर नाउन, है ना भाई, सही है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होगा बच्चे, स्पेशल नाम दे दोगे आप। अब यहाँ था बॉय, यहाँ क्या आ गया, दीपक, है ना, यहाँ सिटी था भाई, यहाँ पे क्या आ गया, प्रयागराज। स्पेशल नाम नहीं है, सिटी तो ये भी है, लेकिन स्पेशल नाम आ गया ना बच्चे, आया कि नहीं आया। ठीक है भाई, देखो क्या लिखा, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। पर्टिकुलर नाम ले लोगे आप, किसका, पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का, थिंग का, स्पेशल नाम ले लोगे तो क्या होगा बच्चे, वो प्रॉपर नाउन। जैसे यहाँ पे दीपक, दीपक किसी व्यक्ति का नाम होगा, है ना। प्रयागराज स्थान का नाम है। चेतक, चेतक क्या है, एक घोड़े का नाम है ना। एनिमल तो वो भी है ना, लेकिन चेतक क्या है बच्चे, महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था ना बच्चे, तो ये चेतक। द भगवत गीता, गीता, तो ये जो गीता है बुक तो ये भी है ना, लेकिन ये द भगवत गीता स्पेशल नाम ले लिया। लैंग्वेज बहुत सारी हैं, हिंदी, उर्दू, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, गुजराती, पंजाब, राजस्थानी, हर अलग है ना बच्चे, ये सब भाषाएं, ये सब तो ये स्पेशल जब नाम लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, प्रॉपर नाउन। फिट हो गया छोटे से, प्रॉपर नाउन। अब आता है बच्चे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ध्यान समझना बच्चे, कलेक्टिव नाउन में ये दिखाता है, अच्छा बताओ इन दोनों नाउन में कोई डिफिकल्ट नजर आ रहा है क्या आप लोग को, आ रहा है क्या, अब आपको आने नहीं चाहिए भाई, सिंपल सिंपल बात है, सिंपल सी बात है ना भाई, कि किसी व्यक्ति का ऐसे कॉमन नाम ले लिया, किसी व्यक्ति को स्पेशल नाम दे दिया। मैंने बोल दिया घोड़ा, तो घोड़ा तो दुनिया तमाम तरह के घोड़े हैं, जब बोल दिया मैंने चेतक का घोड़ा, मैं बोल दिया डॉग, डॉग तो बहुत सारे हो गए, लेकिन बोल दिया डॉग का नाम जोरो है, क्या है, जोरो, या टमी कुछ बोलते हैं, शेरू नाम है कुछ बोलते हैं ना ऐसे है ना। तो इस सब स्पेशल नाम होता है बच्चे, वो प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया बच्चे, वो प्रॉपर नाउन। जब तक वो कुत्ता था तो ये तो कॉमन नाउन हो गया, जब उसको स्पेशल नाम दे दिया भैया तो क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन। आई तब कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ना बच्चे एक ग्रुप को दिखाता है, क्या दिखाता है बच्चे, ग्रुप। जैसे मैं बोल दूं बंच, मतलब तो गुच्छा होता है, अ बंच ऑफ की, चाबी का गुच्छा, चाबी का, अ बंच ऑफ की, चाबी का गुच्छा। ऐसे बच्चे देखो यहाँ पे, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, क्या है? अंगूर का गुच्छा होता है, अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अच्छा देखो बच्चे यहाँ पे, टीम, टीम क्या होता है, 11 प्लेयर होते हैं उसमें, क्या लिखा है यहाँ पे, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, टीम नहीं प्लेयर्स। टीम तो एक वर्ड है ना पूरा, टीम मतलब क्या, जैसे बोल दो एक क्लास, अब क्लास में क्या एक बच्चा बैठा हुआ क्या, तो क्लास बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कई कई सारे स्टूडेंट का एक ग्रुप है ना बच्चे, उसमें क्या बोलते हैं, क्लास। समझ में आ रहा है, जैसे बोल दो क्राउड, क्राउड क्या है, एक वर्ड तो है लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें दिखा रहा है ना। क्राउड मतलब क्या होता है, भीड़, क्राउड मतलब भीड़, तो बहुत सारे लोगों की संख्या है उसमें, तो मतलब कि एक वर्ड से दिखाया गया क्या, क्राउड, तो क्या हो गया बच्चे, भीड़ हो गया। जैसे बोलते हैं फ्लॉक, फ्लॉक क्या, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का ग्रुप। आपने उड़ते हुए देखा है चिड़ियों ग्रुप को, कितने किन लोगों ने देखा है, हाथ उठाए। अरे शाम को सभी लोग देखे होंगे ना भाई, गाँव जोड़े तो ऐसे इकट्ठे हो जाती है ऐसे करके, ऐसे जाती नहीं जाती, जाती है ना। तो ये क्या, उसे क्या बोलते हैं बच्चे, फ्लॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लॉक। अरे तुम ऐसे मत कहीं हाथियों की झुंड तुम देखो बोलते फ्लॉक है, फ्लॉक नहीं होगा वो, ये फ्लॉक उसके लिए यूज किया गया है जब बर्ड्स ग्रुप बना के जाए तब। चिड़ियों का जब ग्रुप होता है, किसका ग्रुप होता है बच्चों, चिड़ियों का ग्रुप होता है, तो चिड़ियों को ग्रुप को एक स्पेशल नाम दे दिया, क्या बोला उसको, फ्लॉक। फ्लॉक मतलब चिड़ियों का ग्रुप। और तुम लोग सोचो कुत्तों का ग्रुप देख लो बोल दो फ्लॉक है ये, नहीं, बंच आ ग्रुप ऑफ कीज। जैसे बोल दो आर्मी, तो आर्मी जैसे नाम लेता हूँ, एक व्यक्ति का नाम आता है क्या, नहीं, उसमें कई हजार लोग होते हैं, कई हजार लोग सैनिक होते हैं, उसमें कई लाख लोग होते हैं आर्मी, 10 लोग, 15, 20, 25 लोग। क्लास, गैंग, गैंग वर्ड्स क्या पता चलता है, एक लोग होगा, बदमाशी गैंग का मतलब क्या, एक साथ ही लोग होंगे ना भाई, बोलते हो गैंग बना का है भाई मारने के लिए हमें, है ना। तो गैंग का मतलब क्या, बहुत सारे लोग होंगे उसमें बच्चे, है ना, क्राउड एक्सेट्रा बच्चे, ऐसे बहुत सारी चीज होंगी जो आपको समझ में आएगा बच्चे, क्लियर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है। कॉमन नाउन मतलब किसी का ऐसे नाम, प्रॉपर नाउन मतलब स्पेशल नाम दे दिया, और कलेक्टिव नाउन मतलब कि एक स्पेशल नाम होगा, बहुत सारे वहाँ पे उसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी, टीम होगा, क्लास में कई वर्ड, कई सारे लोग होंगे, है ना, क्लियर टू यू।
हाँ जी बच्चे, आज देखते हैं क्या मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 नाउन थे बच्चे, कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब क्या मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज ध्यान समझते हैं बच्चे, बहुत ही सिंपल मटेरियल। अब मटेरियल का मतलब क्या, वस्तुएं, जो मटेरियल्स वगैरह होते हैं। ध्यान देना, मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जाती है, जिससे कोई दूसरी चीज बनाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल वाटर, वुड, है ना, ये वुड है बच्चे, गोल्ड है, सिल्वर है। इनको कभी आप गिन नहीं सकते, आप क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। मटेरियल नाउन को कभी भी आप गिन नहीं सकते, बल्कि इनको तोल सकते हो बस। आप आपको उस मैं सोना गिन सकता हूँ, ऐसा है ना, गिन सकते हो। बताओ कितने बच्चे हैं जो सोना गिन सकते हैं? हाँ उठाओ भाई, अगर नहीं आता हो तो मैं बताऊंगा, नहीं आता हो तो। भाई झुमका गिन नहीं सकते तुम? सोना तो भी बना है, झुमका, रिंग वगैरह नहीं गिन सकते? क्यों? कितने तुम्हारे पास, कितनी सोने की अंगूठियां गिन नहीं सकते? तभी से हम टीचर ने क्या बोला कि तुम तो इसको गिन ही नहीं सकते, बल्कि हम अंगूठी गिन सकते हैं। अंगूठी गिन नहीं सकते भाई? जाओ भाई, अंगूठी गिन नहीं सकते? गिन सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, हम अंगूठी की बात नहीं कर रहे, गोल्ड की बात कर रहे हैं। वो सोने से बनी हुई चीजें हैं, न कि वो पूरा सिंपल। देखो बच्चे ध्यान, लकड़ी को गिन सकते, लकड़ी को तोल कर लेकर आते हैं, कितने किलो लकड़ी है, उससे हम चाहे चेयर बना लें, दरवाजे बना लें। हमारे घर में कितने दरवाजे गिन सकते हैं अगर लक्कड़ का बना है? खिड़कियाँ कितनी लगी हैं, गिन सकते हैं। वो किससे बना है? लक्कड़ से बना है। गोल्ड से सिल्वर से, आयरन से, आयरन जितनी चेयर बनी है, आयरन से बनी हुई चीजें गिन सकते हो ना कि आयरन गिन सकते हो। आयरन जब आया होगा, लोहा जब आया होगा, तौल कर आया, कैसा आया होगा? तौल कर। तो मटेरियल नाउन कभी भी लिखा क्या, इट कैन यूजुअली बी मेजर्ड, अक्सर इसको क्या कहा जाता है, मापा जाता है या फिर इसको तौला जाता है। बट कैन नॉट बी काउंटेड, इसको गिन नहीं सकते, इसको गिन नहीं सकते बच्चे। किसको? मटेरियल नाउन को। यहाँ लिखा है ना, अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ रॉ सब्सटेंस, कच्चा पदार्थ होता है, इससे अलग और चीजें बनती हैं। मटेरियल और मैटर फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड, जिससे और वस्तुएं बनाई जाती हैं, और वस्तुएं बनाई जाती हैं बच्चे। जैसे देखो ये वुड से क्या बनता है बच्चे, कॉपी वगैरह बनते हैं, चेयर वगैरह बनते हैं, बनते नहीं बनते बच्चे? बनते हैं। इनको गिन सकते हैं, चेयर वगैरह, टेबल वगैरह गिन सकते हैं, लेकिन हम वुड को गिन नहीं सकते क्योंकि वो तौल कर आता है बच्चे। क्लियर? आइए देखो बच्चे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना बच्चे। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल नाउन जो जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं, उनको हम गिन नहीं सकते, इनको केवल तौल सकते हैं। आया समझ में? आता है बच्चे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चे? ये वही नाउन है जो सबको कंफ्यूज करता है, लेकिन है बहुत सिंपल। ये ऐसा नाउन है जिसको हम तौल नहीं सकते, ये भी ऐसा ही है, इसको भी तोड़ नहीं सकते, इसको भी तोड़ नहीं सकते। किसको? मटेरियल नाउन को भी तोड़ नहीं सकते, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी तोड़ नहीं सकते ना। ये इसको केवल फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, हम इसको देख नहीं सकते, इसको हम सिर्फ क्या करेंगे, हम फील करेंगे। जैसे कि कहीं सुगंध आ रहा है, दुर्गंध आ रहा है, या थॉट किसी चल रहा है ना, मन में थॉट चलते हैं, क्या गिन सकते हो क्या थॉट को? ऐसे नहीं। तो बच्चे क्या है बच्चे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक, फील, बट कैन नॉट सी और टच। इसको हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। एग्जाम्पल जैसे लाइट बताया था मैंने आपको, शुरुआत का लाइट क्या, कौन सा नाउन है? आप समझ में? लाइट कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाइट कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइट कैसा नाउन है बच्चे? ऑनेस्टी, एग्जाम्पल शुरू में दिया था ना बच्चे, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है बच्चे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको देख सकते हो क्या? लव। हैप्पीनेस, काइंडनेस, चाइल्डहुड मतलब बचपना, बचपन एक अवस्था है, एक स्टेट है ना, कि कभी एक कोई बच्चा, अभी बच्चा बचपना है, फिर यूथ होगा, फिर यंग हो, जवान होगा, फिर प्रौढ़ावस्था आएगा, फिर वो बुढ़ा होगा, फिर है ना, यूथ, टाइम, डेथ, स्लीप, फेयर एक्सेट्रा। ये सारे के सारे अंदर से निकलने वाली चीजें ऊपर से दिखता नहीं है। कभी कभी हम अंदर से डर रहे होते हैं, लेकिन दिखाते क्या चल नहीं डर रहे हैं, ऐसा होता है। कभी कभी दिखाते नहीं कि हम डर रहे हैं, लेकिन अंदर से भाई साहब आज तो मामले गड़बड़ा है, ऐसा लगता है ना अंदर से।
कभी कभी जब सर सैटरडे को मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, लगता है कि यार सर ने एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा, सेम वही क्वेश्चन मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन चेहरे पर ऐसे दिखाता रहता है मुझे आता है, ताकि मुझसे ना पूछा जाए क्वेश्चन। लेकिन अंदर तो सबकी ऐसी तैसी हुई पड़ी होती है ना। क्योंकि सर ने कहा है कि जिसका चेहरा उदास हुआ, जिसके चेहरे पर डर नजर आया, उससे पूछूंगा क्वेश्चन में। तो बच्चे करते हैं क्या है, नया स्टाइल, अच्छा खड़ा होता है कि उनको सब आता है, ऐसे ठाट से मजे से सही, ताकि सर मुझसे ना पूछे, बाकी से पूछते रहे। तो मुझे भी नहीं रहा है तो मुझे भी नहीं रहा है, लेकिन मुझसे नहीं पूछेंगे ना, ताकि देखिए अंदर अंदर से लहू लुहाना है एकदम से, कि ऐसा ना वो वाली क्वेश्चन मेरे ऊपर ना आ जाए। और सच बात यह है कि जब हमेशा अंदर डर रहे होते हैं, सही बात वो क्वेश्चन हमारे ऊपर आ ही जाता है ना। बात सही गलत है। ध्यान सुनना बच्चे, 5 नाउन अभी तक हमने पढ़ा, कितना नाउन पढ़ा बच्चे? 5 नाउन। ये सीखो, जब किसी व्यक्ति का से कॉमनली नाम है तो कॉमन नाउन, प्रॉपर स्पेशल नाम दे दिया तो क्या हो गया बच्चे? वो प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन, जब इसको एक कलेक्शन में दिखाते हैं, जैसे टीम, आर्मी ना, फ्लॉक, बंच, अ बंच ऑफ की, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा या की का गुच्छा, है ना बच्चे। ये मटेरियल नाउन दिखाइए, देखो ध्यान देना बच्चे, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव, इन सबको गिन सकते हो आप। देख कितने टीमें खेल रही, 2 टीमें खेल रही, कितने टीमें हुआ, इतना, है ना बच्चे। ये तो गिन सकते हो ना बच्चे। ऐसे ही कॉमन नाउन में कितने बकरियां हैं भैया, कि बकरी गिन लो भैया, कितने डॉगियां हैं, डॉगी गिन लो भैया। प्रॉपर नाउन में भाई, प्रॉपर नाउन तो ऑलरेडी प्रॉपर, उसको गिन ही सकते हो। यहाँ पे कितने आयुष बैठे हुए हैं, एक ही आयुष बैठा हुआ है। कितने नैतिक बैठे हुए, 2, एक ही नैतिक। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लास 2 नैतिक हो सकते हैं नाम के, नैतिक फर्स्ट, नैतिक सेकंड, ऐसे तो हो सकता है, लेकिन गिन सकते हो ना उसको। तो शुरुआत की 3 नाउन, 5 नाउन में से ध्यान सुनना, 5 नाउन में से 3 नाउन गिन सकते हैं। कौन कौन सा? कॉमन नाउन, फिर यहाँ पे प्रॉपर नाउन, इन तीनों नाउन गिन सकते हो आप, लेकिन 2 नाउन को गिन नहीं सकते हो, क्योंकि केवल वेट कर सकते हैं, तो फिर फील कर सकते हैं। 5वें वाले केवल फील करते हैं, है ना, इसको देख भी नहीं सकते, केवल फील करते हैं, इसको हम केवल तौल सकते हैं मटेरियल नाउन को। तो आगे हम पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में पढ़ना बच्चे, आगे वीडियो में लेकर आऊंगा कि नाउन को 2 पार्ट में बांटा गया फिर से, एक काउंटेबल नाउन, एक अनकाउंटेबल नाउन, जिसको गिन नहीं सकते। एक ऐसा नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, 3 नाउन हो गए। और अनकाउंटेबल नाउन कौन आएगा बच्चे? मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन 2 नाउन को पढ़ेंगे, फिर आगे देखेंगे बच्चे। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पूरा क्लियर हुआ होगा। आगे मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आप भी प्रैक्टिस करना, आप भी बच्चे प्रैक्टिस करना, मैं दे दूंगा क्वेश्चन को। और जहाँ कहीं आपको समझ में ना आया हो बच्चों, आप कमेंट करो, मैं आपके लिए फिर से वीडियो बना दूंगा। करना क्या है, मुझे ये वीडियो बनाना है, फिर से बना दूंगा बच्चे आपके लिए अच्छे से। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो बच्चों, तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू, पढ़ाई करते रहो।